मोस्ट वेलकम। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एंड आज की क्लास में हम सभी पास्ट एडजस्टमेंट का कुछ और भी एडवांस टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो देखो हमारे बुक में जो है ना वो पास्ट एडजस्टमेंट का बहुत सारा टाइप दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि पास्ट एडजस्टमेंट का आपको बहुत ही अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको हो सकता है कि सैलरी का ओमिशन मिले, या फिर हो सकता है कभी कि सिर्फ इंटरेस्ट का ओमिशन मिले। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओमिशन मिले। एंड अगेन हो सकता है आपका कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ओमिशन मिले। ठीक है, इस तरह से मतलब आपका हो सकता है कि इतना ओमिशन जो है वो आपको मिले। ठीक है, इस तरह का अलग अलग क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि इन तीनों का जो है वो अलग अलग ओमिशन आपको मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको एक ही क्वेश्चन में ये तीनों ओमिशन मिल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको होता है कि सैलरी भी ओमिटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी ओमिशन हो गया है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी ओमिशन हो गया है। एंड कभी कभी तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इसी में गिवन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी अलग मतलब गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो वो भी आपको इसी में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक मिल सकता है जिसमें बहुत सारा ओमिशन हो। ठीक है, पिछले क्लास में हम सभी ने पढ़ा था जिसमें एक ओमिशन हो तो हम उसे कैसे बनाते हैं। इनकेस अगर सैलरी का हो या कैपिटल का हो या ड्राइंग का ओमिशन हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हमने पिछला क्लास में समझा था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे ओमिशन होंगे तब क्या करेंगे हम, तो उस टाइप का क्वेश्चन को हम आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप जो है वो बहुत सारा है, तो हम सारे क्वेश्चंस को एक ही क्लास में कवर नहीं कर सकते क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है एंड बहुत बड़ा क्लास आप देखते भी नहीं हो, है ना। तो वही है यहाँ पे कि हमारा ये तो है कि पहला केस मतलब पहला टाइप का इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेकंड टाइप आपका हो सकता है, कभी क्या होता है ना किसी क्वेश्चन में जो है वो आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओमिशन उसमें दिया गया होगा आपको, या हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ ड्राइंग्स और सैलरी वगैरह का भी ओमिशन दे दे, बट उसमें आपको जो है ना वो ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल पे करेंगे और यही आपको नहीं गिवन होता है। तो एक क्वेश्चन और आपका बन जाता है इस टाइप का कि आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। देन थर्ड थर्ड हमारा क्या होता है, तो थर्ड टाइप में आपका जो है ना वो 3-4 साल का प्रॉफिट या 3-4 साल का ओमिशन एक साथ दे देता है। आई बात समझ में। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको 1-2-3 मतलब 3-4 साल का जो है वो ओमिशन एक साथ दे दिया गया है। ठीक है, होता है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पहला साल रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से करते करते मतलब दूसरा साल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तीसरा साल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब 2-3 साल का जो है ना मतलब ओमिशन आपको दे देता है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब बताओ ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, क्या मैं इन तीनों तरह का क्वेश्चंस को आज की क्लास में कवर कर दूं? आप खुद ही नहीं देखना चाहते हो, इतना बड़ा क्लास है ना, तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है एंड आपको पसंद भी नहीं आता इतना बड़ा क्लास, इसलिए आज की क्लास में हम पहला टाइप का क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, और अगर टाइम बच गया, ठीक है, अगर 20 मिनट से कम, अगर 20 मिनट से कम में मैंने आपको बता दिया तो फिर अगेन हम ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन वाले को मैं आपको बता दूंगी, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, और ये जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन में ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, देखो टाइम बचता है तो मैं बता दूंगी। ओके, एंड इफ अगर नहीं हो पाता है और अगर आपसे भी सॉल्व ना हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में तो आप बता ही सकते हो, वरना मैं समझूंगी कि सॉल्व हो गया है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब इसे क्लीन कर देती हूँ। देखो सबसे पहले कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी बुक है हमारा, तो एनसीईआरटी बुक से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। ओके, देखो 39 में जो है ना वो हमारा 2 ओमिशंस दिए हुए हैं, और ये 2 ओमिशंस क्या क्या है, तो इसमें हमारा लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ओमिशन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना क्या है, और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं बुक में जिनमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलावा सैलरी और प्रॉफिट का भी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 36 है। तो क्वेश्चन नंबर 36 को मैंने पहले भी आपको बताया, मतलब जो पिछला क्लास मतलब जो प्रीवियस ईयर का जो क्लास हुआ था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 36 को ही बताया था। ठीक है, तो अगर किन्हीं से 36 नंबर क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है और नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा वो पहले वाला क्लास देख सकते हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, बात बहुत अधिक हो चुका है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा क्या है कि ऑन द 31 मार्च 2017
ओहो, इसमें तो बोनस हो गया इस क्वेश्चन में, क्योंकि यह क्वेश्चन में तो आपका जो है वो ओपनिंग कैपिटल दिया ही नहीं है, तो ये आपका दो टाइप का क्वेश्चन तो बन गया यहीं पे। मतलब ओपनिंग कैपिटल भी इसमें नहीं दिया, आपको ओपनिंग कैपिटल इसमें कैलकुलेट करना होगा, और साथ ही साथ इसमें जो है वो ओमिशन भी एक से अधिक है। ठीक है, तो सुनो अब देखो क्या लिखा है। 31 मार्च 2017 कैसे पता चला कि ये ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है, क्योंकि इसमें डेट देख रहे हो 31 मार्च लिखा है 2017। 31 मार्च 2017 का मतलब क्या होता है कि ये एंडिंग डेट है, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो एंडिंग डेट का गिवन है। ठीक है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और तब आप जा करके उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया पहले भी, बट फिर से पढ़ती हूँ और आप भी पढ़ो क्या लिखा है देखो। हाँ, तो इनका कैपिटल क्या लिखा है, ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ एलोइन मोनू एंड अहमद। एलोइन मोनू एंड अहमद का जो यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट और ड्राइंग का एडजस्टमेंट हो जाने के बाद का ये कैपिटल है। ठीक है, मतलब सारा काम हो गया उसके बाद का कैपिटल आपको दिया है, जबकि आपको ओपनिंग देना चाहिए था। ठीक है, चलो देखो कितना है, 80,000 रुपीज, 60,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। ओके, ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। अभी मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व होता है। देन है subsequently it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted। मतलब अब इसमें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो छूट गया। ठीक है, ओमिशन हो गया, तो चलो इसे तो ही हमें सुधारना है, इसलिए तो हम है ना। चलो लिखा क्या है, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम की रेट से दिए जाने चाहिए थे। देन है द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 20,000 रुपीस एंड 50,000 रुपीस एंड अहमद का 9,000 रुपीस है। इलेवन मोनू एंड अहमद का यहाँ पे ड्राइंग्स गिवन है, देख लो। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इसमें गिवन है, जो कि हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 500 रुपीस फॉर इलोइन एंड 360 रुपीस फॉर मोनू एंड 200 रुपीस फॉर अहमद। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है। देन लिखा है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीस 1,20,000 रुपीस। यहाँ पे नेट प्रॉफिट उनका गिवन है 1,20,000 रुपीस, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 के रेशियो में है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और आपको जो है वो जर्नल एंट्रीज करने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना ये कैपिटल जो है वो आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, क्योंकि ये क्लोजिंग डेट का कैपिटल है एंड इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो कैपिटल है वो ड्राइंग्स प्रॉफिट वगैरह दिखाने के बाद का है। तो ओपनिंग कैपिटल जो होता है उसमें ड्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया जाता, वो तो बस एकदम स्टार्टिंग का कैपिटल है। ठीक है, तो उसी कैपिटल पे हमें कैलकुलेट करना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओमिशन हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो गिवन है, तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करने होंगे। ओके, सो ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ओके, तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब देखो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का क्या कोई अलग से फॉर्मूला है? बिल्कुल नहीं। आपको ओपनिंग कैपिटल मतलब आपको कैपिटल अकाउंट बनाने आते हैं ना, बस सिंपल है, बनाओ कैपिटल अकाउंट। कैसे बनाते हैं हम, तो ये है हमारा कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों पार्टनर का हमें अलग अलग कॉलम बनाना होगा एंड इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। पार्टिकुलर अमाउंट लिख लेना, डेबिट है ये एंड ये क्रेडिट है। ये है आपका इलविन मोनू अहमद। ओके, 4 बन गया, चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे इलविन मोनू अहमद। ठीक है, अब शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाना। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि ये जो कैपिटल है इनका, ये 31 मार्च 2017 का है। कब का है, तो ये जो है ना वो 31 मार्च 2017 का है। ठीक है, तो देखो 31 मार्च ये क्लोजिंग डेट का है, और हम क्लोजिंग डेट पे कैपिटल बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। तो ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है ना आपको बुक में, तो ये आप इधर लिखेंगे। जो बैलेंस आप निकालते थे वो आपको दिया हुआ है पहले से। ठीक है, बैलेंस सीडी आपको गिवन है। 30,000 रुपीस जो है वो एलियन का है। देन मोनू का है आपका 60,000 रुपीस एंड अहमद का है 40,000 रुपीस। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम? देन आगे लिखा हुआ है कि अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसमें जो है ना वो प्रॉफिट शामिल है, इसीलिए तो ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अगर प्रॉफिट इसमें से घटा दें तो क्या
बताओ। यस बिल्कुल रहेगा, तो बस वही करना है आपको, प्रॉफिट इसमें शामिल है उसे हटा देना है। तो हटाएंगे कैसे? तो यहाँ पे ऐसे लिखने का क्या जरूरत है, हम सीधे सीधे हटा भी तो सकते थे। तो हाँ आप हटा सकते थे अलग से भी कैलकुलेट करके, लेकिन इस तरीके से बनाने से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आता है और मुझे भी समझ में आता है, समझाने में भी आसानी होता है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, अब इधर जो है वो हमें बाई नेट प्रॉफिट लिखना होगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, नेट प्रॉफिट लिख देती हूँ। देखो प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में, तो देखो प्रॉफिट जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो आपका 1,20,000 रुपीज गिवन है। ठीक है, तो 1,20,000 रुपीज लिखेंगे, लेकिन ये 3:2:1 के रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो एलुइन के लिए अलग, मोनू के लिए अलग और अहमद के लिए अलग प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो 1,20,000 रुपीज को 3/6 कर लो, यहाँ पे 2 1 2 3 4, तो 60,000 रुपीज जो है, 60,000 रुपीज एलुइन का हो गया, एंड यहाँ पे 20,000 इंटू 2 कर दो तो ये 24,000 रुपीज, एंड यहाँ पे 20,000 इंटू 1 ये 20,000 रुपीज, 40 होगा। ठीक है, तो ये 40,000 रुपीज। अब देखो ये हो गया 1,20,000 रुपीज। अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, प्रॉफिट जो है लिख दो। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपका है यहाँ पे 60,000 रुपीज, एंड मोनू का है 40,000 रुपीज, एंड अहमद का है 20,000 रुपीज। ठीक है, इतना तो कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, तो अब यहाँ पे जो है ना वो आपको गिवन है वो है क्या, ड्राइंग्स। तो अब हमें ड्राइंग्स भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स भी इसमें हमारा लेस हो चुका होगा। ठीक है, तो ड्राइंग्स को भी रिकॉर्ड करो। चलो इधर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स तो हटाने वाली चीजें है ना, तो उसे हमें इधर लिखना होगा। तो ड्राइंग्स देखो एलुइन का जो है वो ड्राइंग दिया हुआ है 20,000 रुपीज, तो यहाँ पे 20,000 लिखेंगे। मोनू का गिवन है आपको 15,000 रुपीज, तो यहाँ पे 15,000 लिखेंगे, एंड देन 9,000 रुपीज। अब ऐसा कुछ है क्या जो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, बताओ क्वेश्चन में और कुछ आपको नजर आ रहा है जो यहाँ दिखा सकते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ओमिशन हो गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ नहीं दिखा सकते। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे दिखाया गया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी दिखाया गया होता, तो फिर तो उसका रिकॉर्डिंग हो गया होता, फिर तो हमें ये करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। क्वेश्चन में यहाँ लिखा ही नहीं होता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड है। ठीक है, अगर यहाँ पे दिखाया गया होता तो। ठीक है, अभी तो दिखाया ही नहीं गया है, तो बस कैलकुलेट करो अब इस तरह से। चलो तो अब सॉल्व करो। देखो आपका डेबिट और क्रेडिट किधर अधिक है। अब बताओ मुझे कि ओपनिंग कैपिटल जो है वो हमारा किधर आता है, मतलब ओपनिंग कैपिटल हम किधर दिखाते हैं। अगर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हमें ऑलरेडी कोई बीडी बैलेंस कैपिटल का गिवन होता तो हम उसे किधर दिखाते हैं, तो डेबिट में दिखाते हैं, सॉरी क्रेडिट में दिखाते हैं। तो हाँ, तो हमारा बैलेंस जो है वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ओपनिंग कैपिटल हमेशा क्रेडिट में दिखाते हैं और वो क्रेडिट में ही बैलेंस आएगा आपका। अभी देख लो कैलकुलेट करके देखना, क्रेडिट में ही आएगा। अब इधर 60,000 है, इधर 80,000, इधर 1 लाख है। देखो 80 और 28 1 लाख हुआ ना, तो यहाँ पे 1 लाख लिख दो। ठीक है, लिख दिया। यहाँ भी 1 लाख लिख दो, लिख दिया। अब 1 लाख में 60,000 अगर गया हमारा तो 40,000 तो बचा, तो यस 40,000 हम इधर लिखेंगे, ये हमारा होगा 12 हो जाएगा क्या, हम इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है। इसे लिख दो बैलेंसिंग फिगर, और ये कितना आया 40,000 रुपीज, एंड अगेन ये हमारा 40,000 आया है, एंड फिर अगेन अब इसका कैलकुलेट करो तो यहाँ पे 75,000 होता है, तो यहाँ पे भी 75,000 लिखेंगे, एंड 75 में 40 गया तो यहाँ पे हमारा 35,000 बचता है, एंड इधर हमारा 40 और ये 49,000 रुपीज बना है, तो यहाँ भी 49,000 लिखेंगे, एंड 49,000 में 20 गया तो 19,000 रुपीज। इसका मतलब कि ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना आया है बताओ। तो ओपनिंग कैपिटल जो है वो एलविन का 40,000 रुपीज आ गया, मोनू का 35 और अहमद का 19,000 रुपीज। ओके, आई बात समझ में, दिख रहा है ना रेड मार्कर, यस। तो ये है आपका ओपनिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो ये ओपनिंग कैपिटल ये इस अमाउंट पे ही कैलकुलेट करो। ओ सॉरी, यहाँ पे 49,000 में अगर हमारा 20 गया तो ये 29 बचता है। ठीक है, अब आई समझ में। अब आपको बनाना है पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, अब इतना सारा काम जो है ना वो वर्किंग नोट में हो रहा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, बस एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को, तो हम बस एक एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करेंगे। ओके, तो अब हमें सॉल्व करना है इनटू, मतलब साइन दे दो, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल।
पास्ट एडजस्टमेंट टेबल हमें कैसे बनाना है, बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे पिछला क्लास में बनाए थे, ठीक है, कोई अलग फॉर्मेट तो नहीं हो जाता इस क्लास में। अब देखो 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर का कॉलम और एक टोटल का कॉलम, ये एल्विन का है, ये मोनू का है, ये अहमद का है और ये टोटल, ठीक है, ये पार्टिकुलर्स है, लिख लेना। अब देखो क्या है कि इसमें जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिखाया गया, इससे अधिक कुछ ओमिटेड है, इससे अधिक भी कुछ ओमिटेड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आपको बस 2 ही ओमिशन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो बस 2 ही ओमिशन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should have been charged, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को देना चाहिए था, ये सही वाला बात है ना, सही बात है ना, देना चाहिए था कि नहीं बताओ, देना चाहिए था, आप दिए नहीं, गलती तो हो गया ना आपसे, अब आप इसे सुधारो। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, इलविन का, मोनू का एंड अहमद का। देखो 40,000 रुपीज है, क्योंकि ये कैलकुलेट किए ही है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करने के लिए, है ना, तो 40,000 रुपीज पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% पर एनम निकालना है, ठीक है, तो 5% आप कैलकुलेट करो, तो ये हमारा होता है 2,000 रुपीज। देन मोनू का है, तो यहाँ पे 35,000 रुपीज का, अगेन आपको 5,000 कैलकुलेट करना होगा, तो ये आपका होता है 0, ठीक है। देन आपको रिकॉर्ड करना है 29,000 रुपीज का 5%, तो कैलकुलेट करो, ये होता है 0, ठीक है। तो इतना जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना चाहिए था, दिखाया नहीं गया, तो चलो लिखो, एलविन का 2,000 रुपीज है, 2,000 लिखेंगे, मोनू का 1750 है एंड अहमद का 1450 है, ऐड कर दो इन्हें, तो ऐड करके आपका आता है, ऐड करती हूँ 5200 रुपीज, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लिख देती हूँ 5200 रुपीज। अब बताओ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज करने चाहिए थे या गलती से चार्ज हो गया है, चार्ज करने चाहिए थे, तो ये करेक्ट वाला है आपको, ठीक है, तो करेक्ट वाले में हम वही साइन लगाते हैं जिधर वो होता है। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर होता है, डेबिट में होता है या क्रेडिट में होता है, तो डेबिट में होता है, क्रेडिट में होता है ना, तो ये करेक्ट वाला है, तो इसमें हम जो है वो करेक्ट वाला साइन लगाएंगे, इसमें जो है वो हम करेक्ट वाला साइन लगाएंगे, ये क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट में जाएगा और ये भी क्रेडिट में और ये भी क्रेडिट होगा, ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अब क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पे चार्ज नहीं हुआ है, और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे अच्छी बात ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पहले से गिवन है, ठीक है, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, तो चलो लिखो, ये पहला नंबर था हमारा। अब दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड हैव बीन चार्ज, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करने चाहिए थे। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि जो द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल टू पार्टनर्स वर, एलोइन को जो है वो 500 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो 500 लिखेंगे हम, मोनू के लिए 360 है, 360 लिखेंगे, देन अहमद के लिए जो है वो 200 है, तो 200 लिखेंगे। अब इन्हें भी ऐड करके आप बाहर कर दो, तो 0 6 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो 1060 रुपीज होता है। अब ये बोलो मुझे कि क्या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया है या दिखा दिया गया है गलती से, तो छूट गया है ना, तो ये हम क्या कर रहे हैं, सही करने का काम कर रहे हैं, इसे तो सुधारने वाला काम हम कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना चाहिए था, तो बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर होता है, डेबिट में होता है या क्रेडिट में होता है, तो बताओ जल्दी से किधर होता है, तो डेबिट में होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, पार्टनर से जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, तो पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो घटता है, इसलिए उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये क्योंकि हम सही काम कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें यहाँ पे डेबिट में लिखना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट का साइन लगाओ, डेबिट का साइन लगाओ एंड डेबिट का साइन लगाओ। अब क्या करना है बताओ, अब याद है या क्लास भूल चुके हो, तो देखो अब क्या करना है, इसे सॉल्व करो, डेबिट और क्रेडिट आ गया ना, अब इसे सॉल्व करो सॉल्व। अब देखो यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है, ठीक है, पहले मैं इधर कर रही हूँ टोटल वाला, इधर क्रेडिट है इधर डेबिट है, तो मतलब कि अब हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना होगा, तो डिफरेंस निकालो, 0 10 में 6 क्या 4 और यहाँ पे 1 और 4140। अब डेबिट का साइन बड़ा है या क्रेडिट का साइन बड़ा है बताओ, तो क्रेडिट का साइन बड़ा है ना, तो हम यहाँ क्रेडिट वाला साइन लगा देंगे, ठीक है, आई बात समझ में।
देन अब हमें क्या करना है, तो इधर भी सॉल्व करेंगे, इधर भी हमारा डेबिट और क्रेडिट सॉल्व करेंगे, देखेंगे मतलब माइनस करेंगे और साइन लगाएंगे, तो 0 5 2 1, यहाँ पे भी हमारा क्रेडिट का साइन बड़ा है, क्रेडिट लिखेंगे। देन यहाँ पे भी हमें यही करना होगा, तो 0, और यहाँ पे भी हमारा क्रेडिट का साइन बड़ा है, और ये भी जो है वो हमारा 1500 आता है, यहाँ पे भी हम क्रेडिट लिखेंगे। अब देखो ये क्रेडिट मैंने क्यों लिखा, मतलब यहाँ पे सब में क्रेडिट आया, इसका मतलब समझ में आया। क्रेडिट में हम क्या दिखाते हैं, मतलब कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना दिखाए होते और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना दिखाए होते, तो प्रॉफिट जो है वो 4140 रुपया जो है वो अधिक आता। ठीक है, ये सही वाला काम हो रहा है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने दिखाया, उसके बाद आपका जो है ये 4140 रुपया प्रॉफिट जो है वो सही आता, मतलब इतना प्रॉफिट आता और सबको जो है सारे पार्टनर्स को इतना इतना रुपया जाता। ठीक है, लेकिन ये काम नहीं हुआ, लेकिन ये होता। ठीक है, तो ये सही वाला काम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो ये थर्ड नंबर देके आप यहाँ पे लिख दो, ये प्रॉफिट 4140 आता और इतना इतना सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का सही सही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन, देखो क्वेश्चन में, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2:1 है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ना कि ये जो 4140 रुपया दिखाते हम, तो इतना प्रॉफिट आता, क्रेडिट में आता, लेकिन अब क्या हो गया कि इनसे गलती हो गया, वो डेबिट में, मतलब ये रिकॉर्ड ही नहीं किए इन दोनों को, तो 4140 रुपया जो है वो उनका नुकसान हुआ। ठीक है, तो 4140 को जो है वो ये अपना 3:2:1 का रेशियो में बांटेंगे, और साइन हम किसका लगाएंगे, तो क्योंकि ये प्रॉफिट होता तो हम क्रेडिट में दिखाते, लेकिन ये गलत हो गया है। अब जो साइन लगेगा वो डेबिट का लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दोगे 4 नंबर, नेट प्रॉफिट wrongly distributed in 3:2:1 रेशियो। ठीक है, 3:2:1 के रेशियो में इसे आपने गलती से मतलब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करो इसे, तो इलुइन के पास कितना जाता है, मोनू के पास और अहमद के पास। ठीक है, तो 4140 इंटू 3/6 करो, तो यहाँ पे आपका होता है 2070 जो है वो इसमें लिखेंगे हम 2070 और डेबिट का साइन लगाएंगे। ठीक है, देन है यहाँ पे 4140 इंटू 2/6 और अगेन यहाँ पे 690 हमारे हो गए 018 1380, तो हम यहाँ 1380 दिखाएंगे एंड ये अगेन हमारा डेबिट होगा। देन अहमद का तो 4140 इंटू 1/6, यहाँ पे 690 हमारा होता है, 690 और ये 690 हम इधर दिखाएंगे। ठीक है, और ये अगेन हमारा डेबिट होता है। पता चला ना डेबिट में क्यों लिखे, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट 4140 रुपया आता तो हमारा ये प्रॉफिट होता, तो उसे हम रिकॉर्ड करते तो ये हमारा इतना इतना बढ़ता, लेकिन ये गलत हो गया। तो 4140 जो है वो 3:2 के रेशियो में ये सारे पार्टनर्स ने बांट लिया और ये रॉन्ग है, इसलिए इसे हम डेबिट में लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में होता है, लेकिन ये रॉन्ग वाला है, इसलिए हम डेबिट में इसे लिख रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब हो गया, अब तो सॉल्व करो। देखो यार डेबिट और क्रेडिट दोनों में सेम होती है, तो नील हो गया हमारा। अब इधर सॉल्व करो एंड इधर सॉल्व करो। ठीक है, देखना हमारा डेबिट और क्रेडिट जो है ना वो इक्वल ही आने वाला है। ठीक है, 0 7 10 में 5 गया 5 570 रुपीज जो है वो इधर हमारा डेबिट अधिक है या क्रेडिट, तो देखो डेबिट अधिक है तो ये हमारा डेबिट होगा। देन इधर भी सॉल्व करो तो यहाँ 10 रुपया आता है और ये क्रेडिट में अधिक है तो ये क्रेडिट होगा। एंड इधर सॉल्व करो तो 6 560 आता है, इधर भी हमारा डेबिट में अधिक है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में अधिक है। आई बात समझ में। देखो 570 डेबिट में है और क्रेडिट में 560 प्लस 1 प्लस 10 570 क्रेडिट में भी हो गया, तो आपको यहाँ पे अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो जल्दी से। ये आपका होता है, अब आपको जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम जर्नल एंट्री, और फॉर्मेट बना के भी आप मतलब फॉर्मेट बना के ही करना, मैं अभी ऐसे ही कर दे रही हूँ। देखो डेबिट में क्या है, इलुइन, देखो इनका कैपिटल यहाँ पे फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही हम मानेंगे एंड फ्लक्चुएटिंग से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इलुइन का जो है वो डेबिट में आया है, तो हम लिखेंगे इलुइन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना 570, तो 570 लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। 2 में
हमारा क्या क्या है, तो मोनू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोनूस कैपिटल अकाउंट। फिर 2 लिखेंगे हम, क्या है, अहमद, ठीक है, तो अहमद कैपिटल अकाउंट। अब देखो मोनू के पास 10 रुपया जाएगा और इसके पास से 60 रुपीज जाएगा, ठीक है, मतलब एडविन के पास जो है वो 570 रुपया ज्यादा हो गया था, लेकिन अब जो है एडविन अपने 570 में से 10 रुपया देगा किसे, मोनू को, और 560 रुपीज देगा अहमद को, ठीक है, आई बात समझ में, इसका मतलब यही होता है। और यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ओके, आई बात समझ में, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। देखो मैंने बोला था ना कि एक ही क्लास में बहुत सारा टॉपिक को कवर नहीं किया जा सकता, वीडियो इतना लॉन्ग हो गया, अब आप इसे पूरा देखोगे नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं, फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो ठीक है, समझ गए हम आज की, मतलब 2 टॉपिक को समझ गए हम। अगर तीसरा टॉपिक भी अगर आपसे बन जाता है, मेहनत करना, एग्जांपल सॉल्व करना बन जाता है तो ठीक है, इन केस अगर नहीं बना तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लिए तो फिर मैं हूं ही बताने के लिए, ठीक है। एंड अब हमारा ये क्लास समाप्त होता है। अब एक टॉपिक है हमारा, वो कमीशन का है। अगर कमीशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं वैसे इसका नेक्स्ट क्लास एक कमीशन का बता दूंगी, ठीक है, कमीशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है हमारा, 10 से 15 मिनट का वो क्लास होगा हमारा, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।